इनको जूते लेकर जब ये आपके घर पर वोट मांगने आए, इनके जूते से इनका स्वागत करो। जब तक इनका स्वागत नहीं करोगे नहीं, ये मनुवादी हमारी वोटों को बेचने का काम करते रहेंगे। हमारे साथ अन्याय करने में इनका भी अहम रोल होता है। अभी जो डॉक्टर रितु धरने पर बैठी है DU गेट 4 पे, वहां भी एक अपना ऐसी समाज का यह राजकुमार कोई नाम है उनका, वो भी उनको दबाने का काम करता है। लेकिन बहन डरने वाली नहीं है। 26 तारीख को पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील करती हूँ, 26 फरवरी को 11 बजे DU गेट 4 पे SC ST OBC माइनॉरिटी और जाट समाज के लोगों से भी आह्वान करती हूँ कि बहन का तन मन धन से साथ दो। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो बहुजन दस्तक के स्टूडियो में है किन्नर सोनू चोपड़ा जी, जो रोहतक से आए हुए हैं। और दिल्ली में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं बहुजन समाज के, ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ और मोदी और RSS सरकार के खिलाफ, उनमें वो बहुत बढ़ चढ़ के हर आंदोलन में, चाहे वो EVM के खिलाफ हो, चाहे वो प्रोफेसर रितु को न्याय दिलाने का मामला हो, वहां से चल करके सुबह आती हैं और रात को वापस जाती हैं। तो जानेंगे उनसे कि इसके पीछे क्या राज है, क्या पीड़ा है उनकी, क्यों इतना वो मेहनत कर रही हैं। और एज ए किन्नर, क्योंकि किन्नर अक्सर देखा गया है कि वो सामाजिक एक्टिविटी में बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम संख्या होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन दस्तक पर सोनू चोपड़ा जी। तो आप जो ये आंदोलन में बार बार आती हैं, क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं और क्यों आते हैं आप, क्या कारण है इसके पीछे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय सर छोटू राम। साथियों, आप सबको पता है देश में आज RSS और BJP मनुवादी सरकार का बोलबाला है। जो कोई भी अपने हक अधिकार की आवाज उठाता है उसको पीड़ने का काम करती है सरकार। अभी 180 दिन से डॉक्टर रितु जो DU गेट 4 पे 8 फैकल्टी के सामने धरने पर बैठी हुई है, वहां की प्रोफेसर रितु को नौकरी से हटा रखा है। 180 दिन के करीब वो धरने पर बैठी हुई है। कई बार मनुवादी सविता रॉय और उसका जो वहां का प्रशासन है, दिल्ली की पुलिस अफसर है, उन्होंने भी उस पर कई बार जानलेवा हमला कर चुके हैं। और अभी आशुतोष विद्रोही पर भी एसिड से हमला कर दिया था, उसके हाथ पैर जड़े हुए हैं। और महमूद प्राचा साहब को भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। लेकिन बहन डॉक्टर रितु घबराने वाली नहीं है, क्योंकि पूरा बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनका साथ तन मन धन से देते हैं। और अभी किसान आंदोलन चला हुआ है देश में। अभी पिछले 3 साल हो गए किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। पिछली बार भी 13 महीने तक बैठे रहे, हजारों किसानों ने अपनी शहादत दी। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। पुलिस फोर्स और फौज को की तनख्वाह नहीं बढ़ाते, उन्हें उनके सुविधा नहीं देते, सेफ्टी की सुविधा नहीं देते। तब तक ना एजुकेशन पर ये एजुकेशन को सुधारते, हजारों स्कूलों को बंद कर चुके हैं। जो कोई भी स्टूडेंट अपने अधिकार रोजगार मांगता है उस पर लाठी चार्ज करती है। और मोदी कहता है कि पकोड़े तलो। MA BEd PhD करने वाला स्टूडेंट कैसे पकोड़े तलेगा? पकोड़ा तलने से देश का विकास थोड़ी होगा। मोदी ने तो स्टेशन पर चाय बेच दी, लेकिन हम तो चाय ना बेचा, हम तो पढ़े लिखे सा। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट BEd लो करने लग रही हूँ, 10 साल टीचिंग किया है। क्या हमें पढ़ने का और रोजगार का अधिकार नहीं है क्या? किन्नर समाज भी पढ़ा लिखा है, किन्नरों को भी उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देनी चाहिए। और किन्नरों को बिना टेस्ट के, जैसे पहले ये बिना टेस्ट के जॉब देते थे, ऐसे ही उनको भी उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। जो बूढ़े किन्नर है, बुजुर्ग किन्नर है, उनको भी 10,000 पेंशन पर मंथ देनी चाहिए, ताकि वो अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सके। उनको सुविधा मिलनी चाहिए, रहने के लिए प्लॉट भी मिलना चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए। अच्छा, इस पर आपका क्या कहना है? एक साधु बाबा कहता हूं मैं तो ऐसे लोगों को, मैं तो इनको पढ़े लिखे की गिनती में भी नहीं गिनता हूं ऐसे लोगों को। एक राम भद्राचार्य का पीछे एक बयान बड़ा वायरल हुआ
जिसमें उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं मानते वो चमार हैं। देखो, रामभद्राचार्य एक ढोंगी पाखंडी है और इन पाखंडियों के चक्करों में भारत के लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। आसाराम ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया था। आज वो रामभद्राचार्य भी ऐसा ही है। ये कहता है कि जो राम को नहीं बचता वो चमार नीच है। हम नीच नहीं है, हमने तो पूरे वर्ल्ड में कोई पढ़ा लिखा इंसान है, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसका पूरा वर्ल्ड उसकी का लोहा मानता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम धार्मिक भावनाओं में नहीं बढ़ने वाले, और धर्म तो हमेशा ही मानसिक गुलाम बनाता है। अब सबसे पहले तो अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो इस मानसिक गुलामी से बाहर निकले। और एंशिएंट पीरियड में भी धर्म ने तो हमें कंगाल बना कर रख दिया। बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी। हजारों उन पर कर लगते थे, सतन टैक्स, शुद्धिकरण प्रथा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, हजारों। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो ये प्रथाएं ऐसे ही चलती रहती। जो लेडीज आज कहती है ना धर्म के जाल में फंसी रहती है, करवा चौथ के व्रत रखते, मैं उनको एक एडवाइस दूंगी, बहनों, भारत से अलग की लेडीज है जो अदर कंट्री की, कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। क्या उनके हस्बैंड, क्या वो विधवा होगी है? क्या विधवा नहीं है, लेकिन वो मॉडर्न पीरियड की लड़कियां हैं। उन्हें पता है, वो तर्क को मानते, साइंस को मानते, टेक्नोलॉजी का युग है अभी। जो रामभद्राचार्य है और ये धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पिछली बार अपने बहुजन समाज पर, संविधान के प्रति ये जहर उगलता रहता है। ऐसे सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बेटियों के साथ भी आए दिन मंदिरों में गैंग रेप होते हैं। पिछले 3-4 साल पहले की ये घटना है, दिल्ली के पुरानी नांगल में 6 साल की बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने जो शमशान घाट में गैंग रेप करके जिंदा चिता में फेंक दी थी, जलती चिता में। तब भी मैं यहाँ आंदोलन में आई थी और किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर रहती हूँ। जहाँ भी अपने बहुजन समाज के साथ एट्रोसिटी होता, जंतर मंतर पे भी आती रहती हूँ। जयपुर में भीम आर्मी के साथ भी कई बार आती रहती हूँ। लेकिन एक बात बताइए, आप जिस बहुजन समाज के आंदोलनों में जाती हैं, वो बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो तो अलग अलग फाइट करते हैं, अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं, अलग अलग एजिटेशन करते हैं, सारे एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं। तो आप इस मोदी और आरएसएस, जिनका इतना बड़ा संगठन है, जो घर घर जाकर के हिंदुत्व राष्ट्र को स्थापित कर रहा है, उससे कैसे लड़ पाएंगे? देखो, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा है। और न ही रामायण और महाभारत भी एक काल्पनिक ग्रंथ है। सबसे पहले तो संविधान लागू, जिस डेट को संविधान लागू हुआ था, उस तारीख से पहले के जो धार्मिक ग्रंथ थे, जो विषमता के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उन सब को बाबा साहेब ने एक कलम के द्वारा उनको अयोग्य घोषित कर दिया था। और ये मनुवादी बीजेपी आरएसएस जब भी देश में आती है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाती है। अभी एक तरफ किसान भाई बैठे हैं, एक तरफ आर्मी बैठी है और पुलिस फोर्स को घेर रखा है। फौजी भी कोई किसी की कोई शहीद होगा तो एक माँ की एक जड़ेगी, एक भाई से लड़ाने का काम करती है आरएसएस और बीजेपी। हमने इन पर रोक लगानी चाहिए। आगे 2024 का इलेक्शन है, ईवीएम बैन होना चाहिए। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा तो आप अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लोगों की क्या समस्याएं हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा सरकार करती है, लेकिन जो भी इनके खिलाफ चलता है, रोजगार मांगता है, उसके खिलाफ ये मनुवादी सरकार पुलिस द्वारा प्रताड़ित। लेकिन सवाल ये है कि आपके संगठन एक जगह नहीं आते हैं। 131 सांसद वहां बैठे हैं, SC ST के लोग जो रिजर्वेशन से गए हैं, वो आवाज नहीं उठाते हैं, तो फिर आपकी कौन सुनेगा? आप तो एक आम साधारण वो है, व्यक्तित्व है। जो 131 लोकसभा के जो सांसद बनकर चुनकर SC रिजर्व सीट से उसमें जाते हैं संसद भवन में, और वो उनको इसलिए हम चुनकर भेजते हैं कि वो हमारे हक अधिकार के लिए आवाज उठाए। लेकिन ये मनुवादी सरकार उनको टिकट देती है जो इनके पैरों के नीचे काम करे, वो उनके लिए दरी बिछाने का काम करे। लेकिन बहुजन समाज जब तक अम्बेडकरवाद
मनुवादी विचारधारा को मानने वाला छत्रपति साहू जी, माता सावित्री बाई, झलकारी बाई और ये सर छोटू राम जी के आदर्शों पर चलने वाले को आप संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं भेजोगे और विधानसभा में नहीं भेजोगे, आपके अधिकार की कोई आवाज नहीं उठाएगा। सबसे पहले तो पढ़े लिखे युवा को भेजना चाहिए लेकिन लोकसभा एक में। बात समझिए ना कि ये लोग तो एक जगह नहीं आ रहे, तो आप क्या करेंगे? इन लोगों का इलाज क्या है? इन लोगों का एक इलाज है, जो मनुवादी हमारे समाज के एमएलए, एमपी, मंत्री है, एक मंच, एक झंडे अपने बहुजन संगठन बना रखे, जिन्होंने बाबा साहब को मानने वाले, ये समाज को बेचने का काम करते। जब तक जनता जागेगी नहीं ना, इनको जूते लेकर जब ये आपके घर पर वोट मांगने आए, इनके जूते से इनका स्वागत करो। जब तक इनका स्वागत नहीं करोगे नहीं, ये मनुवादी हमारी वोटों को बेचने का काम करते रहेंगे। हमारे साथ अन्याय करने में इनका भी अहम रोल होता है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।